रहीमदास और रसखान से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं कथन देखते हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, केवीएस, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और सुनें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो रहीमदास का जन्म 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था और ये तिथि जो है वो सर्वमान्य है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है और यही सर्वमान्य है। इनका निधन हुआ था 1625 ईस्वी में। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहली रचना है बरवे नायिका भेद। इसकी जो रचना हुई है वो हुई भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर और इसकी भाषा है अवधी। और ये नायिका भेद का चित्रण है इस रचना में। यह रीति ग्रंथ है। बरवे नायिका भेद एक रीति ग्रंथ है। अगली रचना है इनकी श्रृंगार सोठा। यह सोठा छंद में श्रृंगार रस का चित्रण है और इसकी जो भाषा है वो है ब्रज। श्रृंगार सोठा की भाषा है ब्रज भाषा। तीसरी रचना है मदनाष्टक। मदनाष्टक जो है वसंत ऋतु में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है और इसकी जो भाषा है वो है खड़ी बोली। प्रश्न आता है कि वसंत ऋतु में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण रहीमदास की किस रचना में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदनाष्टक। और इसकी अगर भाषा पूछी जाए तो भाषा हो जाएगी खड़ी बोली। मदनाष्टक जो है वो खड़ी बोली में है। अगली रचना है ठेठ पौतकोम जातकोम। यह ज्योतिष विषयक रचना है और इसकी भाषा जो है वो फारसी, संस्कृत, हिंदी, इनमें तीनों भाषाओं का मेल है। अगली रचना है रहीम सतसई या दोहावली। यह नीति विषयक पद है। इसकी भाषा है ब्रज। दोहावली या फिर रहीम सतसई के संदर्भ में गुलाब राय का कथन है कि सतसई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सतसई मानी जाती है, किंतु रहीम की सतसई हिंदी की पहली सतसई है। ये महत्वपूर्ण कथन है बाबू गुलाब राय का। अगली रचना है इनकी नगर शोभा। नगर शोभा जो है विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। इसमें 144 छंद हैं और इसकी भाषा है ब्रज। तो ये थी महत्वपूर्ण रहीमदास की रचनाएं। अब देखते हैं रसखान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी रचनाएं। रसखान का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी पिलानी में और इनका जो निधन हुआ था वो 1618 ईस्वी में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी में रसखान नाम के दो कृष्ण भक्त हुए थे। पहले थे सैयद इब्राहिम पिहानी वाले और दूसरे थे सुजान रसखान। ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है कि दो रसखान थे। रसखान का संबंध शाही वंश से था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी रचना प्रेम वाटिका में किया है। रसखान हिंदी वणिक की पुत्री से प्रेम करते थे, किंतु वह रसखान का अनादर करती थी। तो रसखान ने सोचा कि क्यों ना उससे प्रेम किया जाए जिससे गोपियां व अन्य भक्त प्रेम करते हैं। तब उन्होंने एक पंक्ति कही थी, तोरी माननी तय हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखी भयो मियाँ रसखान। ये महत्वपूर्ण इनकी पंक्ति है। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान। इसमें 181 सवैया छंद हैं और 17 कवित्व हैं। दूसरी रचना है प्रेम वाटिका। तीसरी रचना दान लीला। इसमें 11 दोहे हैं और प्रेम वाटिका में 53 दोहे हैं। अगली रचना है अष्टयाम। अष्टयाम में जो है 8 कवित्व छंद हैं। रसखान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, रसखान की भक्ति साक्य भाव की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को ही सुनाया था।
इसका उल्लेख बेनी माधवदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित में मिलता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले रसखान को सुनाया था। प्रेम वाटिका में कृष्ण व राधा को प्रेम रूपी उद्यान का माली एवं मालिन बताया गया। अष्टयाम में राधा कृष्ण के प्रातः जागरण से शयन पर्यंत क्रियाओं का वर्णन है। अगर प्रश्न आ जाए राधा कृष्ण के प्रातः जागरण से शयन पर्यंत क्रियाओं का वर्णन रसखान की किस रचना में है, तो ये है अष्टयाम में। सुजान रसखान में भक्ति विषयक पद है। ज़्यादातर पदों समीप से लाभ की भावना व्यक्त हुई है। रसखान के संदर्भ में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये से निकले कि जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जे कोई रसखानी सुनाओ। दूसरा कथन है रामचंद्र शुक्ल का, कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैये के माध्यम से ही सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। अगला कथन है रामचंद्र शुक्ल का कि अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई, बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना है। तो ये थे रामचंद्र शुक्ल के कथन। एक कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कि प्रेम का सुंदर स्वरूप चलती हुई ब्रजभाषा रूप ब्रजभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान का काव्य बेजोड़ है। तो ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अगला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि सहज आत्मसमर्पण, अखंड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े भक्त कवियों से की जा सकती है। तो महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन मुस्लिम हरिजन पर कोटिक हिंदू बार ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये थी रहीमदास और रसखान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी रचनाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।